मिथुन राशि वालों, जून 2026 आपके जीवन में पैसा, पहचान और किस्मत तीनों लेकर के आ रहा है। यानी कि तीनों का एक बड़ा सुंदर संयोग बन रहा है। इस महीने सूर्य, बुध और देवगुरु बृहस्पति, ये तीनों ग्रह मिलकर के कहते हैं ना, एक जबरदस्त प्रभाव बढ़ाएंगे, एक आकर्षण बनाएंगे, एक कॉन्फिडेंस प्रदान करेंगे, सफलता देने के योग बनेंगे। और साथ में गुरुदेव तो उच्च भी हैं, और वो भी पैसे के घर में। इस कुंडली में देख लीजिए, जहां 4 नंबर लिखा है वहां देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, यानी कि उच्च होकर के आपके धन की स्थिति को मजबूत करने जा रहे हैं। लेकिन मंगल थोड़ा सा यहाँ पर कहते हैं ना कि गड़बड़ कर सकते हैं, पर 20 तारीख के बाद, इसलिए 20 तारीख तक कोई चिंता लेने वाली बात नहीं है, पर थोड़ा हेल्थ का इशू तो है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मिथुन राशि वालों के लिए अचानक बड़ा धन लाभ होगा। मैं कह सकता हूं कि आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। मैं ये कह सकता हूं कि नया रिलेशनशिप और एक कैरियर का नया चैप्टर प्रारंभ होगा। ये सब मैं कह सकता हूं, लेकिन सावधान भी करूंगा। छोटी छोटी गलतियां आपको डिस्टर्ब करेंगी, आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेंगी। अगर आपकी राशि मिथुन है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, मिस मत करना, क्योंकि जून 2026 लिटरली आपके जीवन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर, Facebook पर, हमारे Instagram पर, और उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपना बहुत ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। फटाफट से गोचर की बात कर लेता हूं। 1 जून की रात को देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे और उच्च के होकर के कर्क राशि में चले जाएंगे। 8 जून को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और उससे पहले 7 दिनों तक वो रहेंगे मिथुन राशि में। इसके अलावा 15 जून को सूर्य भी राशि परिवर्तन करके मिथुन में गोचर करेंगे और 20 जून को मंगल वृषभ राशि में जाएंगे, यानी कि उससे पहले 19 दिनों तक वो अपने ही घर में मेष राशि में रहेंगे। बुध 21 जून तक आपकी राशि में और 22 जून से कर्क राशि में रहेंगे। न्यायमूर्ति शनिदेव, राहु और साथ में केतु, ये तीनों ग्रह जहां हैं वहीं रहने वाले हैं। किसी भी प्रकार का कोई बदलाव इनकी ग्रह स्थिति में नहीं रहेगा। अब ये सभी ग्रह आपकी कुंडली में अलग अलग भावों में बैठ करके, अलग अलग राशियों में बैठ करके क्या असर देंगे, कहाँ फायदा पहुंचाएंगे, कहाँ सावधानी रखनी होगी, और जून का सबसे जो लक्की समय है वो कौन सा रहेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो आइए, आपके लिए सबसे पहले एक ओवरऑल ओपिनियन अपना देता हूं कि मिथुन राशि वालों, जून 2026 का जो मेरी नज़रों में मेन जो क्रक्स है वो ये रहेगा कि धन वृद्धि के योग बनेंगे। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी और साथ में आपको नई अपॉर्चुनिटीज वो मिलेंगी। यानी कि आप एक पावरफुल स्थिति में नजर आएंगे। कारण ये है कि जहां 3 नंबर लिखा हुआ है वहां खुद आपको बुध दिखाई दे रहे हैं, और बुध ने स्वयं एक राजयोग बना लिया है, और उसी राजयोग को बोलते हैं भद्र नाम का महापुरुष राजयोग। देवगुरु बृहस्पति आपके पैसे के घर में हो चुके हैं, स्व राशि के मंगल आपके लाभ के घर में हैं, और आपको क्या चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, अट्रैक्शन के लिए, ब्रेन इंटेलिजेंसी के लिए, आपकी जो सोशली जो पॉपुलैरिटी है उसके लिए, ये सब चीज़ें आपकी मजबूत होंगी। बस दिनांक 20 तारीख के बाद जो मंगल ग्रह हैं वो मंगलिक दोष बना के 12वें भाव में जाएंगे, जो खर्च बढ़ाएंगे, जहां 2 नंबर लिखा है, स्ट्रेस बढ़ाएंगे, आपके जो हिडन एनिमीज हैं उनको बढ़ाएंगे। आपको गलत आदतों से, गलत संगति से, गलत व्यसनों से, इनसे आपको बचना होगा। बात करता हूं आपके धन की, आपकी आर्थिक स्थिति की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में उच्च के होकर बैठेंगे, और ये स्थिति आपके धन के लिए, सेविंग्स के लिए, आपकी जो फैमिली की प्रॉस्पेरिटी है, इसके लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इस दौरान आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी, रुका हुआ पैसा आपको वापस प्राप्त होगा, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो सकता है, फैमिली बिजनेस में आपको फायदा मिल सकता है। ये सब चीजें
आपको प्राप्त होंगी। इस प्रकार के योग बन रहे हैं। पूरे 12 साल बाद गुरु ग्रह उच्च स्थिति में आए हैं और यह योग बहुत अच्छा होता है। यदि आप टीचर हैं, आप लेक्चरार हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप यूनिवर्सिटी चलाते हैं, आप कॉलेज स्कूल चलाते हैं, ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, मार्केटिंग कंसल्टेशन का काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, इससे जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, लिटरली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी कुंडली में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, ट्रांसफर के योग बन रहे हैं, आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। यानी कि ये सब चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। बस 20 तारीख के बाद अगर मैं खर्चों की बात करूं तो ट्रैवलिंग के ऊपर, लग्जरी के ऊपर, लाइफ स्टाइल के ऊपर, ऐसी सब चीजों के ऊपर आपका जो पैसा है वो अधिक खर्च होगा। बट जून महीने में पैसा आएगा भी बहुत। दोस्तों, इस जून महीने में आपके कैरियर के अंदर जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है वो बढ़ेगी, पब्लिक इमेज आपकी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप इन सब कामों में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा योग है। अगर आप राजनीति के अंदर भी हैं तो उस दृष्टिकोण से भी आपका जो समय है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाभप्रद है। राहु ग्रह आपको दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ 11 नंबर लिखा है वो घर आपका भाग्य का है, जिसे 9th हाउस बोलते हैं। और इस घर में राहु बैठ करके कहीं ना कहीं अवसर प्रदान भी करने का काम करते हैं, आपको विदेशों से जुड़े हुए कार्यों में लाभ दिलाने का काम करते हैं। शनि खुद आपके 10वें घर में बैठे हुए हैं, कर्म फल दाता बैठे हुए हैं, यानी कि मेहनत तो कराएंगे, बिना मेहनत के नहीं देंगे। अगर आप सोचो कि भाई आप बिना मेहनत के चीजें प्राप्त कर लो तो वो मुश्किल है। इस महीने किस्मत साथ आपका निश्चित तौर पर देगी, लेकिन सफलता केवल और केवल मेहनत से मिलती है। घरेलू जीवन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं, निसंकोच भाव से कह सकता हूं कि शुभ समाचार मिलेंगे, मैं कह सकता हूं मांगलिक कार्य होंगे, मैं कह सकता हूं धन वृद्धि होगी, मैं कह सकता हूं फैमिली के साथ बॉन्डिंग बढ़ सकती है, मैं कह सकता हूं कि वाणी से धन अर्जित करोगे और गुरु और शुक्र की युति बनेगी, एक बहुत सुंदर लक्ष्मी योग बनेगा। मैं कह सकता हूं केतु तीसरे घर में रहेंगे, यानी कि जहां 5 नंबर लिखा है वहां रहेंगे। इसका मतलब है कि भाई बहनों से दूरी बनेगी, इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन गैप बनेगा, इसका मतलब है कि गलत फहमियां बढ़ेंगी, ये सब चीजें बनेंगी। रिश्तों में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, मैं बात करूं आपकी मैरिज की, तो लव लाइफ के मामले में जून 2026 जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। नए रिश्ते, अट्रैक्शन, सोशल मीडिया कनेक्शन, अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल, सिंगल लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। मैरिड जितने भी लोग हैं उनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये मैं आपको लिटरली कह सकता हूँ, ऐसा योग मुझे आपकी जन्म पत्रिका में दिखाई पड़ रहा है। और साथ में आपकी मैरिज की लॉर्डशिप भी जुपिटर के पास है, यानी कि आप अगर अपने बिजनेस पार्टनर से कुछ डिस्कशन करते हैं तो उससे भी आपको बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलेगा और बिजनेस पार्टनर से आपको आगे भविष्य में और अधिक लाभ प्राप्त होंगे, यानी कि फ्यूचर प्लानिंग जो है वो आपको बढ़ेंगी। 20 जून के बाद ओवर थिंकिंग और गुस्से से आपको बचना होगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आपका फोकस अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, इंटेलिजेंसी रहेगी, लर्निंग पावर आपकी अच्छी रहेगी। ये सब आपको काफ़ी अच्छा प्राप्त होगा। बस लेट नाइट बहुत ज़्यादा आपको नहीं उठना है, उसको अवॉइड करना है। थोड़ा लेजीनेस आए तो उसको अवॉइड करना है। आपकी जो हेल्थ है वो मंगल के पास है और मंगल जो है वो जाएगा वृष राशि में, एंजाइटी देता है, बीपी देता है, मानसिक थकान तनाव देता है, साथ में एंजाइटी जैसी परेशानियां यहाँ पर उत्पन्न करता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जो ये वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे से पूछें कि इस महीने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा जून का, तो मैं कहूँगा 15 जून से लेकर के और 22 जून तक का जो समय रहेगा वो लिटरली बड़ा पावरफुल है। उस टाइम पीरियड में आपको 4 चीजें मिलेंगी, आप ध्यान रखना, ये 4 चीजें आपको बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। एक है कॉन्फिडेंस, दूसरा है अट्रैक्शन, तीसरा है कैरियर अपॉर्चुनिटी और चौथा है धन लाभ, फाइनेंशियल गेन। दोस्तों, अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको इस महीने शुभ रंग के दृष्टिकोण से हरा रंग
पीला रंग, व्हाइट कलर ये अधिक पहनना चाहिए। बुधवार का दिन और रविवार का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप भी हमें संपर्क कर सकते हैं। केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, खर्चों पर नियंत्रण रखिए, मेहनत जारी रखिए। और इस महीने आपकी आवाज़, आपकी बुद्धि, आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत निकल के आएगा। इसलिए फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।